ये स्टिल सिंकिंग का एपिसोड 4 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, उसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम यून को देखते हैं जो कि ट्रेन ड्राइवर बन गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने माता पिता के ग्रेव पर आया होता है। वहाँ पर वो कहने लगता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश है। कहता है मुझे मेरा तो नहीं पता, लोग पर बहुत ज्यादा खुश है। उसके बाद हम उसको फिर से ट्रेन ड्राइव करते हुए देखते हैं। उसके बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है। वहाँ से निकलने के बाद वो अपने घर पर जाता है। वहाँ पर उसका दोस्त उसे मिलता है और वहाँ हमें पता चलता है कि ये ड्राइविंग के अलावा यहाँ पर फर्नीचर का भी वर्क करता है, वो फैंस बनाता है। अभी उसके भाई का कॉल उसके पास आता है। वो कहने लगता है कि तुम घर घूमने कब आओगे, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो। इसे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको फैंटम लॉयर ड्रामा देखना हो तो मैंने दूसरे चैनल पर डाला हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका भी जरूर से देख लेना। उसके बाद वो अपने फोन में साउंड चलाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग रुक जाते हैं क्योंकि उसकी आईडी किसी और ने लॉगिन की होती है और ये आईडी किसी और ने नहीं बल्कि मून ने ही लॉगिन की होती है। उसी तरह हम मून को देखते हैं कि सॉन्ग्स को सुन रही होती है और इस टाइम पर वो फोटोज को देखकर इमोशनल हो रही होती है। दिन हम मून को देखते हैं क्योंकि वहाँ पर शोल में आ चुकी होती है। होटल में एंटर करती है। वहाँ पर एक लेडी आती है जो भी कहने लगती है अब ये हमारी एक न्यू मैनेजर है। अब वो लेडी इसको एक रूम तक लेकर आती है। कहने लगती है कि आप यहाँ पर रह सकते हो, अगर आप चाहो तो मेरे घर पर भी रह सकती हो, मेरा नंबर ले लो। के बाद हम मून को देखते हैं पूरी सिटी में घूमने लगती है। देखते हैं कि वो अपने वहाँ पर एक फ्रेंड से भी मिलती है। उसके बाद उसके घर पर आ जाती है। वहाँ पर मून कहने लगती है कि मैं अभी अभी शोल में आई हूँ और वो और उसके दोस्त वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके दोस्त का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है कि ड्रिंक किए हुए होता है। वो कहने लगता है कि जिंदगी तो तुम्हारी है, तुम इधर उधर घूमती रहती हो, मुझे भी तुम्हारी जैसी जिंदगी चाहिए। हम देखते हैं कि उसकी दोस्त उसके हस्बैंड को वहाँ से ले जाती है। इस सीन में हम मून को देखते हैं जो कि डोंगचक स्टेशन पे होती है। हम वहाँ पर देखते हैं कि वो स्टेशन पे खड़ी हुई होती है। उस टाइम पर हम देखते हैं कि उस ट्रेन का ड्राइवर कोई और नहीं यून होता है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। उन ट्रेन लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद में उन्हें इस जगह पर वापस आ जाती है। फिर हम यून को देखते हैं जहाँ पर कि वो एक फ्रेम को बना रहा होता है। फिर दिन हम मून को देखते हैं जो अपने होटल वाले काम को करने के बाद ट्रेन में होती है। देखते हैं कि वो प्लेटफॉर्म पर चलकर जा रही होती है, अपने ईयरफोन को निकाल चुकी होती है, पर ट्रेन के गेट खुले हुए होते हैं। यून सभी लोगों से कहता है आपको ढंग से बैठ जाना चाहिए, फिर गेट बंद होने वाले हैं। मून उसकी आवाज सुनती है, वो पहचान लेती है और कोई नहीं यून ही है। उसकी तरफ भागने लगती है। देखते हैं कि यून के पास टाइम नहीं होता कि वैसे वो ट्रेन लेकर वहाँ से निकल जाता है। जैसे यून का स्टॉप आता है देखते हैं कि वो अपनी ट्रेन से बाहर निकलता है, उनसे मिलने के लिए उस स्टेशन पर जाने लगता है। अब हम मून को देखते हैं पर किशोन उसके पास आ जाता है। कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपनी जॉब को ऐसे ही छोड़कर कैसे आ सकती हो। हम देखते हैं कि मून उससे भागने लगती है, सीढ़ियों पर आ जाती है। अभी उसके सामने कोई और नहीं यून आ जाता है। हम देखते हैं कि वो पहले तो एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वहाँ से म्यून पहले वहाँ से चली जाती है। पीछे पीछे सियोन भी वहाँ से चला जाता है। बाद मून रुक जाती है, सोचते है कि शायद उसे वापस जाना चाहिए और वहाँ पर वो वापस जाती है, लेकिन स्टेशन के गेट पर सियोन पहले ही खड़ा हुआ होता है। बाद वो उससे बात करने लगती है और वो कहती है कि मैं फिर से वो जॉब करने नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ, तुम अपने घर पर चले जाना। तब हम यून को देखते हैं, बहुत ही ज्यादा सैड होता है, तो बैठा हुआ रहता है। एक दिन हम यून को देखते हैं जहाँ पर वो अपने प्रिंसिपल को कॉल करता है, तब उसी टीचर को और उससे बात करने लगता है, के बारे में बात करता है। हम देखते हैं कि वो टाउन में आ चुका होता है, अपने भाई से भी मिलता है। उसके बाद वो अपनी दादी से मिलने के बाद वो गाँव में निकल जाता है, अपनी शॉप वाली ग्रैनी के पास आ जाता है। मून उसके लिए स्केचिंग करती थी, जबकि इसके लिए ड्राइंग करती थी। दी कहने लगती है कि वो तो बहुत टाइम से यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन वो हमारे लिए लेटर भेजती है। हम देखते हैं कि वो लास्ट ईयर का लेटर पढ़ने लगता है, इसमें कि उसने लिखा हुआ होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसका नंबर लिखकर ग्रैनी को देता है, कहता है कि मेरा नंबर उसको दे देना। उसके बाद वो बाईसाइकिल से वापस आ रहा होता है, अपने आप से कहने लगता है मैं उसके बारे में सोचने की इतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम अगले सीन में उसको सियोल में ही देखते हैं, पर कि वो अपनी वर्कशॉप पर होता है, पर किसी ने उसको एक फोटो भेज दिया होता है। भी कहने लगता है क्या तुम मेरे लिए एक फ्रेम बना सकते हो। उसके बाद वो उससे पर्सनल मिलने के लिए जाता है, पर वो उसके लिए एक वुड सिलेक्ट करवाता है। देखते हैं कि लड़की और कोई नहीं बल्कि ईमा सोल होती है, पर वो उससे क्वेश्चन करने लगती है, कहती है कि तुम जॉब क्या कर रहे हो। कि वो बताता है कि वो एक ट्रेन ड्राइवर है और वो पूछने लगता है कि तुमने को किसने बताया। मैं फ्रेम बनाता हूँ, मैंने अब तक बस अपने दोस्तों के लिए ही फ्रेम बनाए हैं। वो कहने लगती है कि मैं बगल वाले रेस्टोरेंट में थी जहाँ पर मैंने एक फोटो देखा, पीछे तुम्हारा ही यूजर नेम था। वो कहने लगती है कि मेरे पास एक ऑयल पेंटिंग भी है, क्या तुम उसके लिए भी फ्रेम बना सकते हो। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसका फोटो क्लिक करने लगता है। अभी हम देखते हैं कि सोल उससे कहने लगती है और वो पूछती है कि क्या तुम वही हो। उस रेस्टोरेंट की लेडी कह रही थी जिसने भी वो फ्रेम बनाया है वो एक प्रोग्रामर था। वो कहने लगता है कि हाँ वो सही कह रही थी। सोल कहने लगती है कि तुम्हारे साथ
साथ क्या हुआ था, पर वो कहने लगता है कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अभी तुम छोड़ो। बाद हम उसको जाते हुए देखते हैं, पर किसोल उस पेंटिंग को लेकर जा रही होती है। बाद योन अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है, उससे कहने लगता है कि क्या हम दोनों पी सकते हैं। उसका दोस्त पुरानी बातों को दोहराने लगता है और वो उसकी लाइफ और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करने लगता है। और वो वैसे ये भी कहने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम ऐसी जॉब लेना जहाँ पर कि तुम खुश हो। उसके बाद हम उसको बस में देखते हैं, वहाँ पर कि वो सोच रहा होता है। जनवरी ईयर 2022 दिखाई जाती है। वो एक ऑफिस में कोडिंग कर रहा होता है, तभी उसका सीनियर उसके पास आता है। मैं इंडिया पर आज में शिफ्ट कर दिया गया है, उसके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तभी उसके पास उसके भाई का कॉल आता है, कहने लगता है कि दादी की तबीयत खराब है, मैं इनका ख्याल रख लूंगा। पर यून बहुत ज्यादा सोचता है। उसके बाद वो अपने बॉस के पास जाता है, कहने लगता है कि मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ। बाद वो स्टेशन पर होता है, सामने एक फीमेल ट्रेन ड्राइवर होती है। देखने के बाद उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। इसी के चलते वो एक ट्रेन ड्राइवर बना। बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हम मोहन को देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है कि वो कई बार यून को कॉल और मैसेज करने की कोशिश करती है, वो हर बार रुक गई। तभी उसके पास उसे शॉप वाली गिराने का मैसेज आता है। वो कहती है कि यून तुम्हारी चिंता कर रहा था, पर वो उसका नंबर भी उसे भेजती है। शिफ्ट होता है, हम यून को देखते हैं। पास एक मिस कॉल पड़ा हुआ होता है, कॉल किसी और का नहीं मोहन का ही होता है। वो रिटर्न करता है, कहने लगते है कि तुम मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे थे। फिर वो चुप रहता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। बाद वो घर पर आ जाता है, पर आकर वो उसे कॉल करता है, कहने लगते है कि तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे थे, एनी ने ऐसा मुझे कहा था। कहने लगते है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। के बाद यून कहने लगता है, वो कहने लगता है अच्छा ठीक है, नाइट बहुत हो गई है, मैं कॉल को कट कर रहा हूँ। फिर हम मोहन को देखते हैं कि वो अपने होटल में होती है। उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है, कहने लगता है कि तुम होटल में नहीं रुक सकती, ये होटल के रूल्स के खिलाफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी लड़की के पास जाती है जो कि इसको इसी होटल में मिली थी। कहने लगती है कि मैं और मेरे पति घूमने के लिए जा रहे हैं, तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। देखते हैं कि जब वो रूम के अंदर जाती है, बाद हम उसको स्टेशन पर देखते हैं, पर आकर मेट्रो ट्रेन रुकती है। देखते हैं कि उसमें से कोई और नई यून निकलता है, पर यून पहले उसे देख लेता है, वो पलट जाता है। मून भी उसे देखकर पहचान लेती है, वो भी पलट जाती है। देखते हैं कि यून सीधा निकल जाता है, उसे देख रही होती है, तो उसकी बहुत सारी मेमोरीज याद आ रही होती है। वो वहाँ पर रोने लग जाती है, बहुत देर तक बैठी हुई होती है। उसके बाद वो नीचे जाती है, तो देखती है कि उसके सामने कोई और नहीं खड़ा हुआ है। उसके पास आता है और कहता है कि हमें बहुत टाइम हो गया, हम बहुत दिन से मिले नहीं है। पर हम देखते हैं कि मून बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। इसके साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट में जो बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। चलो तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ, बाय बाय।